शनि के गोचर का क्या फल होगा आपके लिए? अगर आप जानना चाहते हैं ये पूरा साल 2026 में शनि की गोचर का क्या फलित होगा आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपकी फाइनेंशियल बैकिंग के लिए, आपकी धन संपदा के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके हार्ड वर्क के रिवार्ड के लिए, आपके पैसों के हालात क्या होंगे, आपकी जॉब एम्प्लॉयमेंट के हालात क्या होंगे, तब ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। और शनि का जो गोचर का फल है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, और उसकी उपाय क्या होंगे अगर नेगेटिव होगा तो क्या उपाय पद्धति आपको करनी चाहिए, कौन सी मंत्र साधना आपको करनी चाहिए, कौन सी प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, ये वीडियो आपके लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, लाइफ कई बार बहुत ज़्यादा नॉइजी और बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत स्ट्रगलिंग होती है जब आपके पास कोई बहुत बड़ा सवाल हो, काम के बारे में, करियर के बारे में, पैसों के बारे में, रोमांस के बारे में, फैमिली रिलेशनशिप के बारे में, हेल्थ के बारे में। अगर आप बहुत सारी क्लैरिटी चाहते हैं 2026 के लिए, आने वाले साल के लिए, तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के द्वारा। वहाँ पे 14 चैप्टर दिए गए हैं, वो लाइफ इवेंट से भरे हुए हैं, वो आपके साइन के मुताबिक है, वो आपके लगन के मुताबिक है। वहाँ पे आपको वीकली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको मंथली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको ईयरली हॉरोस्कोप। फिर आप प्लान कर सकते हैं हर चीज़ को, और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और स्ट्रेस आपका घटेगा। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है एंड ऑफ 2026 दिसंबर तक। और अगर आप ऑलरेडी हमारी ऐप पे हैं या इस प्रोग्राम को देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तब भी आप हमें विजिट करें astrology.prakashastrologer.com पे। आप रजिस्टर करें या लॉग इन करें और पूरी सपोर्ट को यूज़ करें जब भी आपको ज़रूरत हो। विश यू ऑल द बेस्ट। तुला आपका लगन हो, तुला आपकी चंद्र राशि हो, आपके लिए ये पूरा साल 2026 का पूरा साल क्या लेकर आएगा। 4 ग्रहों की प्रधानता है वार्षिक फल में, जिनको बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करना पड़ता है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले प्रधानता बताई जाती है शनि की। शनि के गोचर का फल आपके लिए क्या होगा। शनि वैसे भी सैटर्न की पोजीशन लिब्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? चौथे घर का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है, जो पूरा आपका सुख है, कंफर्ट है, पीस ऑफ माइंड है, हैप्पीनेस है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, वो सैटर्न के ऊपर बेस्ड है। आपकी कॉमन सेंस, आपकी अप्लाइड विजडम, आपके डिसीजन, आपकी चॉइसेस, आपकी रेकग्निशन, एप्रिशिएशन, वो भी शनि के ऊपर बेस्ड है। शनि का गोचर वैसे भी जनरल टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? शनि रिप्रेजेंट करता है हर एक इंसान के कर्म को, कामकाज को, लिविंग को, करियर को, स्टेटस को, प्रेस्टीज को। जब हम दुनियावी तौर पे अपनी औकात की बात करते हैं, हम शनि की बात कर रहे हैं। आमदन के रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, शनि की बात हो रही है। प्रॉपर्टी की बात हो रही है, शनि की बात हो रही है। धन संपदा की बात हो रही है, शनि की बात हो रही है। हेल्थ के वो तमाम इशू जो बहुत भयंकर हैं, शनि की बात हो रही है। मृत्यु जैसी क्राइसिस, शनि की बात हो रही है। ट्रॉमा की बात हो रही है, शनि की बात हो रही है। हार्ड वर्क के रिवार्ड, शनि की बात हो रही है। बहुत बड़ा दुख मिल जाए, शनि की बात हो रही है। पूरा सर्विस सेक्टर, पूरा प्रोफेशनल सेक्टर, पूरा करियर सेक्टर, पूरी व्यापार की बात हो रही है, शनि की बात हो रही है। तुला आपका लगन, तुला आपकी चंद्र राशि, शनि का गोचर, सैटर्न का ट्रांजिट आपके लिए क्या लेकर आएगा। शनि आपके लिए क्या करेगा 2026 में। शनि का गोचर ऑलरेडी आपके 6ठे भाव में है। 29 मार्च 2025 से लेके 3 जून 2027 तक शनि आपके 6ठे भाव में संचार करेगा। और शनि का पाया सोने का है 6ठे भाव में। इसकी वजह से आपकी स्ट्रगल, आपकी कॉम्प्लिकेशन, आपकी डिलेज बहुत ज़्यादा होंगी अपनी हर एक ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए। शनि इस 6ठे भाव में, शनि 6ठा भाव शत्रु का भी है, बीमारी का भी है। तो ये पीरियड में शनि 6ठे भाव में शत्रु पैदा करेगा, सीक्रेट टेंशन पैदा करेगा, कई बार आपको घात लगवा देगा गुप्त शत्रुओं से,
इस टाइम के अंदर आप ऐसी टेंशन में होंगे जब जो टेंशन किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहेंगे। बहुत सारी पारिवारिक झगड़े होंगे, प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशन होगी, शत्रु से भयभीत होंगे, बीमारी से भयभीत होंगे, बहुत सारा स्ट्रेस होगा, बहुत सारी एंग्जाइटी होगी, फजूल के झगड़े होंगे, अननेसेसरी लिविंग कॉन्फ्लिक्ट होंगे, आर्गूमेंट होंगे। आपको पारिवारिक रिलेशनशिप को डील करना पड़ेगा, फैमिली रिलेशनशिप मैटर्स को डील करना पड़ेगा बहुत केयरफुली। डिफरेंस ओपिनियन क्लैशेस बहुत सारे होंगे। कई जगह इस टाइम के अंदर आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फोल्ड पे होंगे। कई बार आप बहुत स्टक महसूस करेंगे, ब्लॉक महसूस करेंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे, हैसल बढ़ जाएंगी, भागदौड़ बहुत होगी। आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, वेलबींग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इस टाइम के अंदर जितना आप डिटर्मिन होंगे उतना कामयाब होंगे। पर्सनल हैप्पीनेस कई बार मिसिंग होगी, खर्चे बड़े होंगे, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगा। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, सर्दी से बच के रहें, गले की इन्फेक्शन से बचें, सांस की तकलीफ से बचें। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आपके पैरों को लेके होगी, खासतौर पे अगर आप डायबिटिक हैं, पेशाब को लेके होगी, ब्लैडर्स को लेके होगी। पैरों में बहुत दर्द होगा, पैरों में सोजिश आ सकती है। लीगल इश्यूज से बच के रहें, फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से बच के रहें। अचानक घटनाएं होंगी, अपने पार्टनर के साथ दुश्मनी पैदा हो सकती है, डिफरेंस ओपिनियन बहुत होंगे अपने और अपने पार्टनर के बीच में। अगर आप सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल तब भी आ जाएंगे। हर काम में देरी होगी, एक्सीडेंट से बचे, मिस हैपनिंग से बचे। शनि छठे भाव में, बहुत सारी फाइनेंशियल गेन जो चाहते हैं उसके लिए आपको बहुत सारा कई चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इसमें आपको जितने भी आउटस्टैंडिंग बिल होंगे, डेट्स होंगे, ड्यूज होंगे, सेटल करने पड़ेंगे। फ्लो ऑफ मनी स्मूथ होगा। इस टाइम के अंदर जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उसके मुताबिक चीज़ें मिल जाएंगी। या आप लैंड बाय करेंगे, या प्रॉपर्टी बाय करेंगे, या बिल्डिंग बाय करेंगे, या किसी चीज़ को रेनोवेट करेंगे। शत्रुओं को आप जीत ज़रूर लेंगे। हेल्थ का ध्यान रखें। प्रोफेशनली सोशली अच्छे टाइम की आमद होगी। कुछ बड़े लोग आपकी सपोर्ट करेंगे, दोस्तों मित्रों की मदद भी मिल जाएगी और सिंपैथेटिक भी होंगे। इस टाइम के अंदर रोमांस आपके बहुत सारे होंगे। मैरिड लाइफ बहुत इंजॉय करेंगे। लवर्स बहुत ज़्यादा इमोशनल एक्सपीरियंस को डील करेंगे। बच्चे की आमद का योग बन सकता है। दोस्तों मित्रों के साथ समागम होंगे, खुशहाली भी होगी। शनि जब छठे भाव में आता है तो जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट इस तरह से है, ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है आपकी डेवलपमेंट को लेके, क्योंकि शनि ने छठे घर को छोड़ के सप्तम भाव में जाना है। जो एफर्ट आप लगा रहे हैं उसको आप गोल अचीव करने में, एम्बिशन को अचीव करने में, डेफिनेट फ्रूट को एक्वायर करने में, वो तब होगा जब आप इस हैंडल को, इस घर को, शनि की गोचर को प्रॉपरली हैंडल करेंगे। इस घर में शायद इतनी रेगुलेशन ना मिले जो आप एफर्ट लगा रहे हैं पास्ट फ्यू ईयर्स के साथ, यानी पिछले कई सालों से, खासतौर से पिछले 15 सालों से। लेकिन अब वो रेगुलेशन, एप्रिशिएशन आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। शनि छठे घर में है, ये आपको प्रिपेयर कर रहा है फ्यूचर के लिए, आपको इन ऑर्डर में रखना चाहता ताकि आगे जाके आपकी योग्यता, एबिलिटी का एक मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़े। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन बहुत ज़्यादा है, हार्ड वर्क भी बहुत कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ बहुत ज़्यादा है, और वो चैलेंजेस लेके आएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप एम्प्लॉयड भी हैं, कई बार आप एम्प्लॉयर्स की एक्सपेक्टेशन और डिमांड कई बार पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। संभल के चलें। इस टाइम के अंदर आप कामकाज पे ध्यान दें, डिसिप्लिन इन्वेस्ट करते रहें, ड्राइव इन्वेस्ट करते रहें, इफेक्टिवनेस अपनी क्रिएट करते रहें। परफॉर्मेंस आपकी हर शेप में आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पब्लिक पोजीशन को एक्वायर करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, और इस टाइम के अंदर अपनी एनर्जी को, टाइम को वेस्ट ना करें, फिजूल चीज़ों पे ध्यान ना दें। छठे घर में हेल्थ का बहुत जिक्र होता है। शनि छठे घर में अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि बॉडी आपकी टूल है, इसको आपने लंबे टाइम तक यूज़ करना है, उसको साफ़ सुथरा रखें। जो भी चेंजेस आपको करनी पड़े बॉडी के लिए वो करें। माइंड और बॉडी को शेप में रखें। इस टाइम के अंदर ये जो टाइम पीरियड है, शनि छठे घर में आपका गोचर में चल रहा है। अगर आपके सामने इस तरह की प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस आए,
नंबर 1, अगर आप शराबी हो जाएं, बहुत अल्कोहलिक हो जाए, नशा करना शुरू कर दें, तब शनि आपका नेगेटिव हो गया। हेल्थ की कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी आ जाए, जिसका ताल्लुक डायबिटीज़ से लेके हो, पेशाब से लेके हो, ब्लड से लेके हो, किडनी से लेके हो, पैरों से लेके हो, शनि आपका नेगेटिव हो गया। लीगल कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे आ जाएं, शनि आपका नेगेटिव हो गया। पुलिस के साथ आपकी कॉम्प्लिकेशन आ जाए, शनि आपका नेगेटिव हो गया। फाइनेंशियल लॉसेज आ जाए, शनि आपका नेगेटिव हो गया। कैश का पास में कैश पैसा ना हो, शनि आपका नेगेटिव हो गया। प्रोफेशनल लॉसेज हो जाए, शनि आपका नेगेटिव हो गया। चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से आपका नुकसान हो जाए, शनि आपका नेगेटिव हो गया। तब ये उपाय करें। पहला उपाय, 6 किलो ब्लैक सॉल्ट कच्ची ज़मीन में खड्डा खोद के दबा दें सुबह 4:30 से 6:30 के बीच, शनि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। दूसरा उपाय, मस्टर्ड ऑयल में पूरी बॉडी की शैडो देखें और बाद में उसको मस्टर्ड ऑयल को कच्ची ज़मीन में खड्डा खोद के दबा दें। एक उपाय एक सेम टाइप का, क्ले पॉट में मस्टर्ड ऑयल डालें, पूरी बॉडी की शैडो देखें, बाद में उस क्ले पॉट को किसी कंक्रीट बॉक्स में पूरी तरह टाइटली सील कर दें। उस कंक्रीट बॉक्स को आप बहते पानी में गिरा दें ताकि वो रिवर की पूरी बेस पे जाके जम जाए। इससे भी शनि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। काले शाह रंग के कुत्ते की पालना करें, ब्लैक डॉग की पेट एज ए पेट रखें। नहीं पाल सकते तो आप डॉग होम डॉग फूड डोनेट कर दें, तब भी आपका शनि नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। किसी क्रिस्टल शॉप पे जाए, ऑक्टागन मिरर बाय करें और क्रिस्टल गोट बाय करें। ऑक्टागन मिरर फेसिंग अपवर्ड, उसके ऊपर क्रिस्टल गोट रख दें, उसको अपने डेस्क पे रखें, शनि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। 2 किलो प्योर घी, 2 किलो होल मूंग, 12 फ्राइडे लगातार धर्म स्थान जहाँ लंगर लगता हो वहाँ दान करें। लेफ्ट नॉस्ट्रल को या अपने सेप्टम को पीएस कर लें सेंटर से, या लेफ्ट साइड पीएस कर लें, उसमें मेटल का स्टड या मेटल का रिंग डालें। 43 डेज, 86 डेज, 129 डेज, उतने दिन और कोई उपाय ना करें। ये उपाय सबसे पहले करें या सबसे एंड में करें, उतने दिन के बाद उसको निकाल के जल प्रवाह कर दें, शनि नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया। प्रिकॉशन क्यों आपको नहीं करना, नए शूज़ बाय नहीं करने, कोई स्टील के पैन, स्टील अप्लायंसेस बाय नहीं करने, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बाय नहीं करने नए, और शूज़ अपने लूज़ ना करें। किसी के शूज़ के साथ शूज़ आपके बदल भी ना जाए, धर्म स्थान में होता रहता है ऐसे, वो ना करें। किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन में ना जाए, स्टबन अड़ियल रवैया ना अपनाएं, स्काई विंडो अपनी छत पे ना रखें, झूठ फ्रॉड स्कैंडल से बचें, और जब भी धर्म स्थान जाना, नंगे पाँव जाना है, शूज़ अपने गाड़ी में उतार के जाएं, और नॉन वेजिटेरियन फूड ना खाएं, सी फूड ना खाएं, शराब ना पिएं, नशा बिल्कुल ना करें। मंत्र साधना जो आपको हर तरह से महाबली करेगी। ओम हरिम बटुकाए आप दुधर नाए कुरु कुरु बटुकाए हरिम। रिक्वायरमेंट है पानी का जग, रात का समय, ब्लैंकेट का आसन, वेस्ट फेसिंग डायरेक्शन। जितना आप करेंगे, ड्यूरेशन फॉर चैंटिंग होगी 48 मिनट, 72 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट। जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस हॉरोस्कोप ने आपको क्लैरिटी दी होगी, पीस ऑफ माइंड भी दिया होगा 2026 के साल को लेके, और एक ब्रॉडर व्यू दिया होगा पूरे साल का, और सपोर्ट भी दी होगी, और बहुत सारी चॉइसेस भी आपको दी होंगी, और बहुत सारे आप लाइफ इवेंट फोरकास्ट को आप देख सकते हैं। और आपको वीकली, मंथली हॉरोस्कोप के लिए आपको साइन करना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के अंदर जाके, ताकि प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा सके एंड ऑफ दिसंबर 2026 तक। और चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप लाइफ के अंदर किसी भी सिचुएशन में हो, आप नए हो हमारे लिए, या यूट्यूब में आप अगर हमें नया देख रहे हैं, अभी भी शुरू हुआ है आपको हमारे प्रोग्राम को देखना, या फेसबुक पे हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, तब आप हमारी ऐप फैमिली को ज्वाइन करें। वो है astrology.prakashastrologer.com, astrology.prakashastrologer.com। वहाँ पे आप हमें ज्वाइन करें। एलिजिबल ऐप यूज़र को कॉम्प्लीमेंट्री बेसिक कंसल्टेशन मिलेगी मेरे साथ, मैं उनको दूंगा, और आपको ईमेल मिलेगी, ईमेल आप रिसीव करेंगे, लेटेस्ट डिटेल्स भी होंगी, किस तरह उस कंसल्टेशन को आपने बुक करना है मेरे साथ। अपने इनबॉक्स को चेक करें, अपने स्पैम फोल्डर को चेक करें, अपने जंक फोल्डर को चेक करें, ताकि आप ईमेल मिस ना कर सकें और मेरे साथ आप बेसिक कंसल्टेशन बुक करें। विश यू ऑल द बेस्ट।